तो जैसा कि आपने अगली वीडियो में देखा था कि हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर और धर्मशाला में अपने बैग रखकर हम चल देते हैं परिक्रमा की ओर और पुल पर से बाबा ओमकार के दर्शन करके हम अपनी परिक्रमा चालू कर देते हैं। और ये वही मार्ग है जो नर्मदा जी के साइड से परिक्रमा वासियों के लिए बनाए। फिर हम आ जाते हैं संगम घाट पे और यहाँ पर नए पुल का काम जोरों शोरों से चल रहा था। फिर हम इतने में आ जाते हैं रेवा कावेरी के संगम पर स्नान करने। सिंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात। और आगे झगड़ा करके माँ रेवा कावेरी यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, इसीलिए इसे संगम घाट कहते हैं। फिर यहाँ से नहा धोकर चकाचक होकर हम अपनी आगे की परिक्रमा के लिए बढ़ जाते हैं और इस पतले से मार्ग से होकर गुजरते हैं हम बड़े चढ़ाई वाले रास्ते पर। और यहाँ पर तो हमारी हवा पूरी टाइट हो गई थी। फिर इतने हम पहुँच जाते हैं महामानस की कोठी पे और यहाँ बड़े नंदी जी के दर्शन करने के बाद कोठी के दर्शन कर लेते हैं और यहाँ से हमें आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति दिख जाती है। फिर इतने में हम पहुँच जाते हैं बड़े भोलेनाथ जी की मूर्ति के पास और ये है बड़े भोलेनाथ जी की मूर्ति और इसके आसपास बनी हुई है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। और यहाँ तक आने में हमारी हवा बिल्कुल टाइट हो जाती है। फिर इतने में हम पहुँच जाते हैं पांडवों द्वारा बनाए हुए इस द्वार पर और फिर आगे चल के हम पहुँच जाते हैं पांडवों द्वारा बनाए इस मंदिर का अधूरा काम करने पर। और यहाँ से ओमकारेश्वर डैम बांध का पूरा व्यू आ रहा था। फिर हम चल जाते हैं माँ रेवा के साइड और पहुँच जाते हैं झूला वाले पुल पर। और ये पुल केवल तारों पर टिका हुआ है और ये पुल तुम्हें हवा चलेगी तो हिलते हुए भी दिखेगा। फिर आ जाते हैं गोमुख घाट पर और यहाँ कर लेते हैं स्नान और अपनी परिक्रमा पूर्ण करके हम आ जाते हैं नागर घाट पे और यहाँ स्नान कर लेते हैं क्योंकि गोमुख घाट पर बहुत ही भीड़ थी। सेम ही लोग देखने के लिए गट्टू बड़े को फॉलो करें। जब तक ले जय श्री महाकाल।